स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑर्बिट में। तो दोस्तों एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के सीरीज का ये हमारा 13वां पार्ट है, यानी कि चैप्टर 13 जो प्रकाश और परावर्तन का है उससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन। केवल परावर्तक पदार्थ से, किसी भी प्रकार के सतह से, केवल कांच से, केवल गहरे रंगों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी भी प्रकार की सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का तरंग रूप क्या कहलाता है? मैकेनिकल तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग। तो बताइए तो प्रकाश का तरंग रूप क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में छवि यानी कि इमेज कैसी होती है? प्लेन यानी कि मिरर में। वास्तविक और उल्टी, काल्पनिक और सीधी, वास्तविक और सीधी, काल्पनिक और उल्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 का चैप्टर 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, नहीं सॉल्व किए हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये सीरीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण समतल दर्पण है? गोलाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो राइट आंसर डी, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर से जितना संभव हो सकता है क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपसे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से। तो अगला क्वेश्चन है, नम्र यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का घनत्व, प्रकाश का फैलाव। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन यानी कि चेंज इन मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश पानी में प्रवेश करता है तो उसकी गति क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि जब प्रकाश को पानी से हम गुजारते हैं तो उसकी गति में क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या अवरुद्ध हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की परावर्तित किरण किसके बराबर होती है? आपतित किरण के बराबर, परावर्तक सतह के बराबर, समकोण के बराबर, कोण के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपतित किरण के बराबर। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में छवि इमेज की वास्तविकता क्या होती है? छवि वास्तविक होती है, छवि काल्पनिक होती है, उल्टी होती है या छवि अधिकतम आकार में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। इसके पहले ही आपने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के दर्पण में सूर्य की किरणें को एक बिंदु पर एकत्र किया जा सकता है? बताइए वो दर्पण कौन सा है जिस पे सूर्य की किरण को एक बिंदु पर है? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियमों में कौन सा नियम सत्य है? आपतित किरण और परावर्तित किरण समान कोण पर होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण समान दिशा में होता है, परावर्तक सतह पर कोई कोण नहीं होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण 90 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपतित किरण और परावर्तित किरण समान कोण पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो वह कहां पर केंद्रित होती है? इसका राइट ऑप्शन देखिए क्या क्या है। दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, दर्पण के केंद्र में, दर्पण के किसी बिंदु पर। यानी कि जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो कहां पर केंद्रित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दर्पण के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में क्या सही है? यानी कि उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में 4 कंडीशन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है? दर्पण के सिरे पर होता है, यह दर्पण के केंद्र के पास होता है, यह दर्पण के केंद्र से समान दूरी पर होता है, यह दर्पण के एक ओर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह दर्पण के केंद्र के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का दर्पण पर गिरने वाला कोण क्या कहलाता है?
यानी कि जब प्रकाश के दर्पण पर गिरने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तित कोण, आपतित कोण, परावर्तक कोण, आपतित किरण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपतित कोण बोला जाता है और जो परावर्तित होकर प्रकाश जाती है और जो एंगल बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है? जब प्रकाश काले रंग की सतह पर हो, यानी कि सबसे ज्यादा प्रकाश जो परावर्तित होगा कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है? जब प्रकाश सफेद रंग की सतह पर गिरता हो, जब प्रकाश हल्की सतह पर गिरता हो, जब प्रकाश समतल सतह पर गिरता हो। तो राइट आंसर डी होगा। जब प्रकाश समतल सतह पर गिरता है तब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस और दर्पण के बीच मुख्यतः अंतर क्या है? लेंस केवल प्रकाश को मोड़ता है जबकि दर्पण परावर्तित करते हैं। ऑप्शन बी है, लेंस परावर्तक होता है, दर्पण अपवर्तक होता है। सी ऑप्शन है, लेंस केवल ध्वनि की तरंगों को मोड़ता है, दर्पण केवल प्रकाश को मोड़ता है। ऑप्शन डी है, लेंस केवल परावर्तन करते हैं, दर्पण केवल अपवर्तन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेंस जो होता है केवल प्रकाश को मोड़ता है जबकि दर्पण परावर्तित करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन किस में होता है? केवल गैस में, केवल ठोस पदार्थों में, किसी भी माध्यम में जब प्रकाश का वेग बदलता है। डी ऑप्शन है, केवल तरल पदार्थों में। तो प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी भी माध्यम में होता है जब प्रकाश का वेग बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक दिशा में बढ़ने की गति को क्या कहा जाता है? प्रक्षिप्त गति, प्रकाश की गति, गति के फैलाव, प्रकाश का शोषण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सामग्री जिससे परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि रिफ्लेक्शन जो होता है, परावर्तक, अपवर्तक और शोषक, प्रतिवर्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा परावर्तक। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की छवि कैसी होती है? उल्टी और वास्तविक, छोटी और काल्पनिक, सीधी और काल्पनिक, उल्टी और काल्पनिक। राइट आंसर हो जाएगा सी। ये शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति के बारे में क्या सही है? यह स्थिर होती है, यह वायुमंडल में धीमी होती है, यह निर्वात में सबसे तेज होती है, यह जल में सबसे तेज होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह निर्वात में सबसे तेज होती है। तो एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 13 जो प्रकाश और परावर्तन है उसका ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।